life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से ही। 6 फरवरी है और दिन मंगलवार का है, तो मैं यहाँ पर नहाने जा रही थी। तो चलिए, अब बच्चों के स्कूल ना जाने का टाइम हो चुका है, मतलब अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन उससे पहले ना मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ आज मैं बना रही हूँ ना पनीर का पराठा बच्चों के लिए। बच्चों से क्या करते हैं ना, एक दिन यानी कि शाम को ही पूछ के रख लेते हैं कि टिफ़िन में क्या ले जाओगे। रोज़ रोज़ सब्ज़ी पराठा दो ना तो उनकी चिक-चिक शुरू हो जाती है। और मेरे बच्चे जो है ना, वो शाम से ही पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि मॉम सुबह मुझे टिफ़िन में क्या दे रही हो। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, बताओ कि क्या मतलब खाना है तुमको। तो फिर मैंने ही सोच लिया था, मैंने कहा चलो आज उनको ना पनीर के पराठा खिलाएंगे। पनीर का पराठा ना बड़ा हेल्दी रहता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और वैसे पराठे तो सभी हेल्दी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। आलू का पराठा भी अच्छा लगता है, गोभी का पराठा या फिर प्याज का पराठा या फिर मूली का पराठा। लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्टी ना पनीर का पराठा लगता है, और आलू का भी लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है पनीर का पराठा। तो मैंने डिसाइड किया था कि चलो आज बच्चों को ना पनीर का पराठा दे देते हैं। और अगर लंच में कोई डिफरेंट चीज़ें हो ना, बच्चों का खाने का मन भी लगता है और लंच बॉक्स भी ना बिल्कुल फिनिश होके आता है। वरना अगर मैं सब्ज़ी पराठा दूँ ना तो मेरे बेटे का जो है ना वो लंच बॉक्स बच के आता है। तो फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि आज निशांत का जो लंच बॉक्स है ना वो बच के नहीं आएगा, क्योंकि पनीर निशांत का फेवरेट है। तो मैंने सोचा चलो आज से निशांत को पनीर का पराठा खिलाएंगे, यानी कि अपने बच्चों को। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ना इतनी जल्दी रहती है सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन का मतलब तैयार करने में ना। सुबह जब मैं उठती हूँ और 9 इस तरह से बज जाते हैं, और इस समय ना बच्चों का स्कूल जो है ना वो 9 बजे का हो गया है। पहले था 10 बजे का। अब थोड़ा मौसम सही हो गया है, धूप भी निकलने लगी है। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, मगर है इतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो बच्चों का टाइम भी चेंज हो गया है। और अभी हम बना रहे हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि ना 9:30 आई मीन मिनिमम 10 बज चुके थे। तो सुबह सुबह क्या रहता है ना, कभी कभी मैं पी लेती हूँ चाय, कभी कभी नहीं पीती हूँ। तो चलिए आज ये देखिए हमारा एकदम गर्मा गर्म फूला हुआ पराठा पनीर का पराठा रेडी है। मेरा ना मुँह से आलू का निकल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ना मैं आलू के ही बनाती हूँ, और मुझे तो खैर आलू के ही फेवरेट लगते हैं। वैसे सारे पराठे मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन आलू का मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पर देखिए अब हमारा रेडी हो चुका है और मैंने लगा भी लिया है ब्रेकफास्ट, चाय और पराठा। आप भी आ जाइए, आप भी कर लीजिए हमारे साथ। फ़िलहाल अभी हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने के बाद ना थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, और फिर मैं लग गई थी अपने काम पर, डेली वाले काम पर। मैं आपके साथ ना अपने डेली ब्लॉग, डेली जो रूटीन रहता है मेरा, जो मेरे ब्लॉग रहते हैं, किस तरह से मैं अपना मेरा लाइफ स्टाइल है, किस तरह से मैं अपना घर मतलब अपने घर को मेंटेन करती हूँ, किस तरह से रखती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और करती भी हूँ। तो आज ये कवर्ड है ना, बच्चों की कवर्ड है, इसमें सारे ना बच्चों के कपड़े रखे जाते हैं। तो मैंने सेट करके रख दिए, लेकिन मुझे पता है क्या है ना, अभी मैंने सेट करके रखे, बच्चे आएंगे तो अपना कायदे से नहीं निकालते हैं। उनको ना अगर निकालना है तो वो एकदम ऐसे निकालेंगे कि सारे कपड़े गिर के बिखर जाते हैं। तो बच्चों का तो रोज़ का ये फ़िलहाल हमारा काम है संभालना, बच्चों का काम है बिगाड़ना। वो तो बिगाड़ेंगे ही और हम संभालेंगे। और बच्चों के जाने के बाद ना फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं। बहुत सोचना पड़ता है। फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पर कि करना तो है ही, और रोज़ का काम है तो मुश्किल भी नहीं लगता है। अब तो हैबिट पड़ जाती है ना एक। और जब तक अपने आप ना काम करो ना तो तसल्ली भी नहीं आती है। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो फिर कंगा मतलब हर चीज़ को इधर से उधर करके जाएंगे। तो फ़िलहाल अब जब बच्चे आएंगे ना तो सारी चीज़ें सेट होंगी, मगर फिर से वही मतलब नेक्स्ट डे ना वही हो जाता है, वही रहता है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर देखिए चीज़ें जो है ना अपने आप जैसे जहाँ सेट रखनी होती है ना वहाँ रख दी हैं। ये डेली यूज़ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और ड्रेसिंग टेबल तो मैंने कहा चलो अंदर से भी थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर हो गया था, क्योंकि मैं जब कहीं गई थी ना तो कभी कभी ऐसा नहीं कहूँगी कि बच्चे ही करते हैं, कभी कभी मैं खुद कर देती हूँ। कभी कभी मुझे जल्दी होती है तो मैं चीज़ें निकालती हूँ ना और फिर गड़बड़ करती हूँ, लेकिन फिर ना बाद में सेट भी कर देती हूँ। मुझे चीज़ें ना सेट अच्छी लगती है। अच्छा, सभी को अच्छी लगती है ना सेट, घर में चीज़ें हमें ना आसानी से मिल भी जाती हैं, हमको ढूंढना नहीं पड़ता है अगर कहीं हम एकदम से जा रहे हो तो। फिलहाल हमारी ड्रेसिंग टेबल अच्छे से सेट हो चुकी है। इसका शीशा भी जो मेरा रहना वो भी साफ़ कर देंगे। खैर डेली मेरा साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ दूसरे तीसरे दिन मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना साफ़ करना, ये मेरा डेली का रहता है।
अब आती है, ये बच्चों का कमरा है, पूजा का कमरा, बच्चों का कमरा। बच्चे यहाँ पर ना पढ़ाई करते हैं और कभी कभी जो है ना कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको हम यहाँ पर आराम करने के लिए रहने देते हैं। तो फ़िलहाल इस कमरे में ना केवल ज़्यादातर पढ़ाई होती है या फिर पूजा, उसके बाद ये कमरा जो है ना वो बंद रहता है। इस कमरे में ज़्यादा हम लोग ना आते जाते नहीं हैं, बस पूजा करने के टाइम आएंगे या फिर बच्चे पढ़ाई करने आते हैं या फिर मुझे कोई चीज़ लेनी वगैरह होती है तब आती हूँ। ज़्यादातर ना हम अपने बेडरूम में ही रहते हैं। तो यहाँ की भी बेड शीट ना हम चेंज कर देंगे। अच्छा, बेड शीट क्या होता है ना, मैं तीसरे चौथे दिन ना चेंज कर देती हूँ क्योंकि घर पे डॉगीज़ हैं, तो इसीलिए ना मुझे दूसरे तीसरे दिन तो बेड शीट चेंज करनी ही होती है। और इतना करते करते ना ये 2-3 घंटे, मतलब 2 घंटे तो आराम से हमारे लग जाते हैं इस काम में। और सच बताएं आपको, अगर 2 घंटे आप लगातार काम कर लो ना, फिर बाद में आप रेस्ट कर लो, पूरा दिन आप रेस्ट करो, 2 घंटे की मेहनत होती है, बाकी सारा घर चमाचम हो जाता है। तो दूसरे कमरे में आ चुके, यानी कि अपने बेडरूम में। तो यहाँ की भी बेड शीट ना मैं दोनों की, कमरे की जो बेड शीट होती है ना वो एक बार में ही चेंज कर देती हूँ, मतलब एक दिन में ही दोनों की ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर बार बार क्या है, जैसे आज इसकी करो कल उसकी करो, ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमारी, और अपना सर्दियाँ वैसे मैंने बताया आपको ना कम हो गई हैं, तो अब जो रज़ाई वगैरह ना वो बेड पे नहीं मैं रखती, उठा के रख देती, क्योंकि मैं जो हूँ ना काम करने के बाद मैं धूप में बैठ जाती हूँ, हमारी बालकनी में अच्छी सी धूप आ जाती है और जब तक बच्चे आते हैं तब तक मेरा काम ही होता रहता है। तो चलिए ये वाला भी रूम ना हमारा अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद बारी क्या आती है ना, हमारी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कालीन जिसको बोलते हैं, ये इतनी इसमें डस्ट आ जाती है कि इस वाली नारियल वाली झाड़ू से ही निकलती है, या फिर ब्रश से आप निकाल दो, लेकिन मैं ना ज़्यादातर नारियल वाली झाड़ू से निकाल देती हूँ। अब बारी आती है पोछा लगाने की। अच्छा, स्टैंडर्ड पोछा भी है, लेकिन मुझे क्या है ना, इससे आदत है मेरी, मैं हर कोने में ना इस तरह से अपने आप झुक झुक के लगा देती हूँ, और उस वाले पोछे से मुझे लगता है कि साफ़ नहीं लगता है। अगर मैं कभी लगा भी दूँ ना तो मुझे लगता है गंदा गंदा सा है, टाइल्स ना गंदी गंदी सी हैं, इसीलिए मेरी हैबिट हो चुकी है कि मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। और मुझे ना तसल्ली भी मिलती है जब मैं हाथ से लगाऊँ। कभी कभी कोई दूसरा भी लगा देता है ना तो मुझे लगता है गंदा लगा है, साफ़ नहीं लगा है। और मैं जो पोछा हो ना वो अलग तरीके से लगाती हूँ, कभी इस कमरे में अगर लगाऊंगी तो धुल के लाऊंगी, उस कमरे में लगाऊंगी ना तो धुल के लाऊंगी, जीने पे लगाऊंगी ना तब धुल के लाऊंगी, तब मुझे सुकून आता है। मुझे सफाई ना इसी तरह से करनी अच्छी लगती है। अगर सफाई भी करो ना तो ऐसी करो कि कम से कम अगर कोई देखे ना तो कहे हाँ घर क्लीन है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यहाँ पर भी मैंने जैसे बताया आपको कि हाथों से ही पोछा लगाने की आदत, और हाथों से पोछा लगाने में एक क्या है ना, हम जो हमारी जो होती है ना, जैसे कि अगर हम नहीं कर पाते हैं योगा वगैरह या फिर आप फिटनेस वगैरह वो नहीं कर पाते हो, तो अब इस तरह से अगर घर का काम करो ना फिर भी हमारी जो मतलब योगा वगैरह ना वो हो ही जाता है। तो देखिए फर्श हमारा ना एकदम चकाचक हो चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। मुझे नहीं लगता अब इसमें एक भी डस्ट होगी मैंने देख भी लिया था चल के, मेरे को पैरों में नहीं लग रही है। और कालीन भी हमारी रेडी। तो यही हमारा आज का ब्लॉग था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आएंगे आपके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग लेके, तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए।